नेक्स्ट देख लेते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर, ब्रेथ इज 15, फाइंड इट्स डायगोनल। अब हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है। पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसकी 7th में देख लेते हैं, लंबाई है मतलब कि ये है 20 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, या मतलब कि ये, ठीक है। अब इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या होता है, ये वाली लेंथ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर हमें हाइट पता करनी है, हमें डायगोनल का पता करना है, सॉरी, हमें इसका डायगोनल का पता करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी अंडर रूट, हमें क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल्ड, क्योंकि ये क्या है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख लेती हूँ, सारी वैल्यू पुट कर देती हूँ। हमें डी निकालना है, अंडर रूट लिख देती हूँ। ब्रेथ कितनी दे रखी है 20, इसका हो गया मीटर स्क्वायर प्लस 15, तो इसका होल का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू होती है 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 400, 200, 600 और 25, 625 हो गया इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। और इसका रूट तोड़ेंगे तो 625 का 25 का होता है, अगर 25 गुना में 25 करेंगे तो 625 बन जाएगा। तो जो 25 है इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, 25 मीटर इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही है, सेम टू सेम। अब हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल की 24 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और ब्रेथ है 10, इसका डायगोनल का पता करना है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, साथ के साथ सेम टू सेम ये सोल्व होगा। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 24, यहाँ पे वैल्यू होगी 24, और ब्रेथ दे रखी है 10, ठीक है। यहाँ पे 20 थी, 15 थी, यहाँ 24 है, 10 है, ठीक है। अब हमें इसका डायगोनल का पता करना है। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। डायगोनल पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो ये सेम टू सेम ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पे डी इज इक्वल टू सारी वैल्यू पुट कर देंगे। बी यहाँ पे क्या है, ब्रेथ जो है वो है 24, 24 का स्क्वायर प्लस में हाइट दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है, मतलब 24 गुना 24 होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500, 600, 676 हो गया इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। अब 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 स्क्वायर होता है 26 का, मतलब कि 26 गुना 26 होता है 676। तो ये रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 26, तो 26 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 का आंसर देख लेते हैं, 26 है इसका आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ तक हमने डायगोनल निकालना सीख लिया और इसका एरिया निकालना सीख लिया। नेक्स्ट वाले में हम सीखेंगे कि इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कैसे निकालते हैं।